नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल से की हुई प्रार्थना के बारे में। संत रामदास जी जब प्रार्थना करते थे तो कभी भी उनके होंठ नहीं हिलते थे। उनके शिष्य इस बात को गौर से देखते थे। एक दिन उनमें से एक शिष्य से रहा नहीं गया। उसने कहा कि गुरुजी, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम सबके होंठ हिलते हैं, आपके होंठ भी नहीं हिलते। आप पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हो। आप अंदर से क्या मांगते हो ईश्वर से? आप उनसे क्या कहते हो? क्योंकि अगर आप अंदर से कुछ भी कहेंगे तो होठों पर थोड़ी सी कंपन तो आएगी, चेहरे पर बोलने का भाव भी आ जाता है, लेकिन आपके चेहरे पर वो भाव भी नहीं आता। मुस्कुराकर संत रामदास जी ने कहा कि बेटा, मैं एक बार शहर की राजधानी से गुजरा और राजमहल के सामने द्वार पर मैंने सम्राट को खड़े देखा और एक भिखारी भी उसके सामने खड़ा था। वह भिखारी खड़ा था फटे चिथड़ों में। उसके शरीर पर जीर्ण जर्जर वस्त्र थे कि देह से पसलियां नजर आ रही थी, जैसे बहुत दिनों से उसे भोजन भी न मिला हो। शरीर सूख कर कांटा हो गया था, बस आंखें ही दिए की तरह जगमगा रही थी। वह कैसे खड़ा था यह भी आश्चर्य की बात थी। लगता था अब गिर जाएगा। सम्राट ने उससे कहा कि बोलो, क्या चाहते हो? उस भिखारी ने कहा कि अगर आपके द्वार पर खड़े होने से मेरे मांगने का पता नहीं चलता तो फिर मुझे कहने की भी कोई जरूरत नहीं है। और कहना भी क्या है, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, मुझे देख लो। मेरा होना ही स्वयं मेरी प्रार्थना है। अगर मेरी स्थिति, मेरी परिस्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कहेंगे? राजा समझ गया कि वाकई में एक बहुत ज़रूरतमंद इंसान है और उसे महल के अंदर बुलाकर आदरपूर्वक उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। गुरु रामदास जी कहते हैं, इसी तरह भगवान से जब हम कुछ मांगते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे होंठ हिलाकर या हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उनसे कुछ कहें। हम सिर्फ उनके आगे खड़े हो जाएं, वे स्वयं ही जान लेंगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी स्थिति, हमारी परिस्थिति क्या है और उसके अनुसार हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। वो स्वयं ही हमें देंगे, क्योंकि वो ईश्वर है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। इसलिए शांत होकर, एक चित्त होकर उसका ध्यान करें, बाकी वो सब कुछ स्वयं देख लेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। आप सब कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।